जय श्री राम दर्शकों। आजकल सभी चाहते हैं कि हमारा अच्छा मकान हो, अच्छी गाड़ी हो, अच्छे सुख साधन हो। सभी लग्जरी चाहते हैं, सुंदर मकान, बड़ी लग्जरी गाड़ी, सभी ठाठ। तो आइए, ये जीवन में कब उपलब्ध होते हैं? तो अपनी कुंडली उठाइए और अपनी कुंडली में ये योग देखिए। अगर ये योग हैं, इन ग्रहों से योग आपकी कुंडली में अगर घटित हो रहे हैं, तो आपके ये सारे सपने अवश्य पूर्ण होंगे। आइए हम योगों के ऊपर विचार करते हैं। जन्म कुंडली का जो चतुर्थ भाव होता है, ये सुखों का भाव है। इसी से हम हर चीज़ का सुख साधन देखते हैं। घर, मकान, ज़मीन, प्लाट, लग्जरी गाड़ियाँ, सुख साधन सब चतुर्थ भाव से देखा जाता है। तो इसमें देखिए, क्या आपकी जन्म कुंडली में चतुर्थ भाव का स्वामी बलवान है? धन का कारक गुरु बलवान है? चतुर्थ भाव किसी पाप ग्रह से पीड़ित तो नहीं है? चतुर्थ भाव या चतुर्थेश पाप कर्तृ योग में तो नहीं है? किसी दुष्प्रभाव में नहीं है? सबसे पहले तो हम यहीं से देख करके चलते हैं कि चतुर्थ भाव में शुभ ग्रह बैठा हो, बलवान हो करके, तो ये सपना अवश्य पूर्ण होगा। दूसरा सूत्र इसमें है कि चतुर्थ भाव के ऊपर शुभ ग्रहों की दृष्टि हो, तो भी ये सपना हमारा पूर्ण होगा। तीसरा इसमें सूत्र है कि शुक्र और चंद्रमा कहीं भी शुभ युक्त होकर के एक दूसरे को देख रहे हों, तो भी ये सपना हमारा पूर्ण होगा। और अगला सूत्र है, चंद्रमा से तीसरे भाव में और सप्तम भाव में, यानी कि चंद्र कुंडली अगर बनाए तो तीसरा भाव और सप्तम भाव, तो अपने चंद्रमा से गिन करके देखें 1 2 3, तीसरे भाव में शुक्र बैठे हों, या चंद्रमा से गिने 1 2 3 4 5 6 7, सातवें भाव में शुक्र बैठे हैं और शुभ युत या शुभ दृष्ट हैं, बली हैं, तो भी आपका ये सपना अवश्य पूर्ण होगा, कोई नहीं रोक सकता। इसी में अगला योग बनेगा सुख भाव का स्वामी, यानी कि चतुर्थेश शुक्र के साथ लगन में बैठा हो और किसी शुभ ग्रह से दृष्ट हो, तो भी ये आपका सपना अवश्य पूर्ण होगा। अगला सूत्र है सुख भाव का स्वामी, यानी कि चतुर्थेश 10वें स्थान में बैठा हो और 10वें भाव का स्वामी दशमेश चतुर्थ स्थान में बैठे हों, बली हों, शुभ दृष्ट हों, तो भी ये हमारा सपना अवश्य पूर्ण होगा। हर चीज़ लग्जरियर होगी, खूब सुंदर मकान, बंगला, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, अच्छी प्रॉपर्टी, सारे सुख साधन हमारे पास होंगे। अगला सूत्र है कुंडली के 9वें भाव में, जो कि धर्म का भाव है, हमारे भाग्य का भाव है, इस भाव में गुरु बैठे हों। गुरु 9वें भाव के कारक हैं, धन के भी कारक हैं, धर्म के भी कारक हैं, भाग्य के भी कारक हैं, मान प्रतिष्ठा और ऊंचाइयों के कारक हैं, ज्ञान के कारक हैं। अगर यहाँ पर गुरु बलवान हो करके
9वें स्थान में बैठ जाएं और शुक्र की या शुभ ग्रह की कोई दृष्टि भी अगर इसे मिल जाए तो भी ये सपना हमारा अवश्य पूर्ण होगा। अगला सूत्र है सुखेश, चतुर्थ भाव का स्वामी, चौथे भाव का स्वामी चतुर्थेश और गुरु, ये बलवान अवस्था में 9वें भाव में जाकर के बैठ जाएं तो भी ये सपना हमारा अवश्य पूर्ण होगा। इस प्रकार से भाग्य भाव में बलवान शुक्र अपनी राशि का, मित्र राशि का, उच्च राशि का होकर के बैठ जाए और गुरु से दृष्ट हो। गुरु कहीं भी बैठे हों, गुरु की 3 दृष्टियां हैं, 5वीं दृष्टि से देख रहे हों या 7वीं दृष्टि से या 9वीं दृष्टि से, गुरु की सभी दृष्टियां अमृतमयी होती हैं। कहीं से भी गुरु की दृष्टि शुक्र पर पड़ती हो तो भी हमारा ये सपना अवश्य पूर्ण होगा। खूब सुंदर मकान, बंगला और बड़ी बड़ी गाड़ियों के हम मालिक होंगे, सभी सुख साधन हमारे पास होंगे। तो अपनी कुंडली में देखिए, अगर ये योग घटित होते हैं तो आपको किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं, आपका सपना अवश्य पूर्ण होगा। इसी प्रकार अगर आप अपनी कुंडली में ऐसे ऐसे योगों के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं, आपके मन में भी कुछ इच्छाएं हैं, कुछ बनने की, कुछ पाने की, और आप उन योगों को समझ नहीं पा रहे हैं, तो आप हमारे श्री हनुमान ज्योतिष केंद्र में संपर्क करें या हमारे मोबाइल नंबर से अपनी डेट ऑफ बर्थ बता करके, टाइम बता करके आप अपने इन योगों का पूर्ण लाभ प्राप्त कर सकते हैं। इनमें अगर कोई अड़चनें आ रही हैं तो छोटे मोटे उपाय करके उनको दूर किया जा सकता है और आपके बड़े बड़े सपने आपके जीवन में पूर्ण हो सकते हैं। आपको हर सुख साधन, गाड़ी, मकान, बंगला, प्लॉट, फैक्ट्री सब आपको मिलने वाली हैं। तो आइए हमारे इस चैनल को आप सब्सक्राइब करते रहिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि अच्छी अच्छी वीडियो आपको हर रोज़ देखने के लिए मिलें। घर बैठे आपको उपाय भी हर ग्रह के बताए जाते हैं। आप हमारी वीडियो को देखते रहेंगे तो आपको हर ग्रह के बारे में पूर्ण विश्लेषण के साथ बताया जाता है। आप सुनते रहिए, उपाय करते रहिए और जीवन को धन्य बनाते रहिए। इसे लाइक करिए, शेयर करिए और आनंद से रहिए। जय श्री राम, जय श्री बालाजी।